हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाह ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य के पतन में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या होता है, पतन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सोचिए, कुछ ऐसे शासक हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को पतन की तरफ ले जाने में काफी महत्वपूर्ण शासक होते हैं। जो मुगल काल को पतन की तरफ ले जाने वाले शासक होते हैं वे उत्तरकालीन मुगल बादशाह कहलाते हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाह के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मोहम्मद शाह के बारे में। कौन होते हैं? मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य के पतन के लिए क्या क्या कार्य करते हैं इनके बारे में बात करेंगे। अगर इनके शासनकाल की बात करें, क्या सबसे पहले शासनकाल की बात करें, इनका शासनकाल होता है 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। इन शासनकाल के बीच में हम बात करते हैं काफी बिंदुओं के बारे में। इनके पिछली क्लास में आपको बता दी गई। आज हम जो होता है आज की क्लास में जो मोहम्मद शाह होते हैं, मोहम्मद शाह शासनकाल के बारे में अगले बिंदु बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपने शासनकाल में कौन से और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और इनका साम्राज्य की तरफ कैसे पतन की तरफ ले जाते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। देखिए, औरंगजेब जो थे, औरंगजेब के समय ही साम्राज्य में गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी। क्या होती? गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी। गुटबंदी का मतलब होता है जो साम्राज्य में जो दरबारी होते थे, सेनापति होते थे, वे सभी एक गुट बनाने प्रारंभ कर देते कि जिसका गुट मजबूत होता था वही अगला सरदार या कह सके शहजादे को शासक बनाता था। यही कार्य होता है। जितने भी शासक होते हैं सभी लोग गुटों के कारण ही अगले शासक बनते हैं। और उसी तरह जो मोहम्मद शाह होते हैं या रोशन अख्तर होते हैं, इनका भी कह सकते हैं जो हिंदुस्तानी दल होता है या सैयद बंधु होते हैं, उन्हीं के सहयोग से ये सिंहासन पे आसीन होते हैं। अब कह सकते हैं कि जो उस समय जो सैयद बंधु थे काफी मजबूत स्थिति में थे, इसी वजह से वे शासक बनाने में इनको महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जो अन्य कह सकते हैं जो अन्य सहयोगी दल होते हैं, कह सकते हैं जो अन्य कमजोर दल होते थे उस समय, उन्होंने आपस में सहयोग करके एक मजबूत दल का निर्माण करते हैं। वह मजबूत दल जब चाहेगा, कह सकते हैं उन्होंने जब चाहे, जो कमजोर दल होते हैं आपस में मिलकर एक मजबूत दल बनाते हैं। वे चाहते थे कि जो सैयद बंधु थे इनको समाप्त करना। क्या होता है? सैयद बंधु को समाप्त करना चाहते थे। उन मजबूत दलों में जो कह सकते हैं कि आपसी कई दल आपस में सहयोग करके कौन कौन होते हैं उसमें, देखिए, एक तो होते हैं तुरानी दल होते हैं, दूसरा होते हैं दिल्ली की राजमाता होती हैं। इन दलों ने आपस में मिलकर जो सैयद बंधु होती है, सैयद बंधु दल जो होता है, उनको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, उसमें जो दिल्ली की राजमाता होते हैं और जो अन्य तुरानी दल के नेता होते हैं उसमें होते हैं निजामुल होते हैं। कौन होते हैं? निजामुल होते हैं, शहादत अली खां होते हैं और उसके बाद आखिरी जो होते हैं हैदर खां होते हैं। क्या होते हैं? ये तीन होते हैं जिन्होंने जो कह सकते हैं सैयद बंधु होता है उनको समाप्त करना चाहा। सैयद बंधु में आपको दो लोगों को बताया गया था। एक तो बताया गया था, एक होते थे हसन अली। क्या होते थे? एक का नाम हसन अली था या अब्दुल्ला खां था, दूसरे का नाम हुसैन अली था। इन दो कह सकते हैं दोनों के सहयोग से ही सैयद बंधु या कह सकते हैं जो हिंदुस्तानी दल था बन रहा था, या कह सकते हैं मजबूत अवस्थिति में खड़ा था। क्या होता है? शासन संचालन जैसे ही एक दिन क्या होता है, एक दिन ऐसे निकलते हैं, क्या होता है, जो हुसैन अली होते हैं साम्राज्य से, कह सकते हैं दरबार से निकलते हैं। दरबार से निकलते ही जो अन्य जो सहयोगी दल होते हैं जो आपस में सहयोग करके उसमें जो उसी में हैदर अली जो थे, हैदर अली ने छुरा घोंप दी। किसको घोंप देते हैं? हुसैन अली को छुरा घोंप देते हैं। इस प्रकार उनका अंत हो जाता है। और अब बचते हैं, कौन बचते हैं? हसन अली बनते हैं। हसन अली या अब्दुल्ला खां बचते हैं। अब इनको क्या होता है, आगे चल के 13 नवंबर 1720 ईस्वी में 17 नवंबर 1320 ईस्वी में हसनपुर में एक युद्ध होता है, या कह सकते एक जगह विद्रोह होता है। विद्रोह को इन्होंने कह सकते विद्रोह को पराजित करते हैं। पराजित कह सकते हैं, ये पराजित होते हैं। कौन होते हैं? अब्दुल्ला खां जो थे पराजित हो जाते हैं और इन्हें बंदी बना लिया जाता है। 2 वर्ष पश्चात 1722 ईस्वी में जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु को जो हसन अली बशीर रहते हैं उनको बेच देकर उनकी हत्या कर दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो जो सैयद बंधु थे उनका कह सकते हैं उनकी जो लीला होती थी या जो सैयद बंधु था उनका जो दल था वह समाप्त हो जाता है। फिर अगले दल जो एंट्री होती है, अगले दल की बात करते हैं, उसमें जो होते हैं तुरानी दल। इस कह सकते हैं अब शासन संचालन में जो तुरानी दल होता है उनका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया, जिन्होंने इनका सहयोग करते हैं। क्या होता है? मोहम्मद शाह का सहयोग करते हैं शासक बनने में। उनकी जब मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्होंने जो अगले कह सकते हैं अगला जो कह सकते हैं वजीर नियुक्त करते हैं। किससे नियुक्त करते हैं? जाहिर सी बात है, जो उस समय कोई नहीं था, जो उस समय मजबूत दल होगा, क्या होता है, जो मजबूत दल होगा उसी को वजीर पद दिया जाता था। उस समय वजीर पद की बात की जाए तो उस समय वजीर पद जो होता था काफी महत्वपूर्ण होता था, काफी प्रतिष्ठित पद होता था और काफी उच्च पद भी होता था ये वजीर पद। अब इनके शासनकाल में दूसरी बार वजीर पद किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, वजीर पद का दूसरी बार नियुक्त किया गया इनके शासनकाल में। वजीर पद पर
यहाँ पे लिखिएगा दूसरी बार, हो सकता है ना तो पहली बार में भूल जाए। दूसरी बार क्या होता है? दूसरी बार वजीर पद पे किसको नियुक्त किया गया? इनके शासनकाल में दूसरी बार वजीर पद पे नियुक्त किया गया था। क्या था? देखिए, इनको दूसरी बार कह सकते हैं, दूसरी बार किसको नियुक्त किया गया? क्या होता है? 1722 ईस्वी में उन्होंने शहादत अली खां क्या होता है, जो हसन अली होते हैं, क्या होता है, हसन अली की मृत्यु के पश्चात 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क निजामुल मुल्क कौन होते हैं? निजामुल मुल्क को क्या होता है? निजामुल मुल्क को इनको वजीर बनाया जाता है। क्या है? दूसरी बार जब इनके शासनकाल में वजीर किसको बनाया जाता है? 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क को इनके शासनकाल में दरबारी तो वजीर पद पे नियुक्त किया जाता है। क्या है? 1722 ईस्वी में वजीर पद पे ये नियुक्त होते हैं। आपको पहले ही बताया गया था, या पहली क्लास में जो मोहम्मद शाह होते हैं इनके बारे में बताया गया था। इन्हें शासन संचालन करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। क्या होता था? इनको दिलचस्पी थी जैसे जो पशु पक्षियों का युद्ध हो रहा है, नृत्य कह सकते हैं, नर्तकी हो रहे हैं, संगीत गीत गाना हो रहा है, उन्हीं में इनका माहौल रहता था। इनको प्रशासन से या शासन से, साम्राज्य विस्तार से कोई भी लेना देना नहीं था। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। फिर जब इनको क्या होता है, जो निजामुल मुल्क होते हैं, इनको वजीर पद पे नियुक्त किया जाता है। जब वजीर पद पे नियुक्त किया जाता है, ये राजा के क्या कह सकते हैं, जो बादशाह होते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम होते हैं, मोहम्मद शाह होते हैं, इनकी हरकतों को देख के क्या होता है, निजामुल मुल्क ने, जो शासक होते हैं, उनकी हरकतों को देखकर उनसे ऊब जाते हैं। ऊब जाने के पश्चात से दक्षिण भारत पे चले जाते हैं। क्या होता है? दक्षिण भारत क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। वहां पे जाने के पश्चात उन्होंने वहां पे दक्कन क्षेत्र पे चले जाते हैं। क्या होता है? दक्कन क्षेत्र में या दक्षिण भारत के क्षेत्र पे जो दक्कन क्षेत्र होता है वहां पे चले जाते हैं। वहां पे चले जाने के पश्चात उन्होंने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के पश्चात उससे एक स्वतंत्र रूप से, या कह सकते हैं स्वतंत्र शासक के रूप में वहां पे शासक करना प्रारंभ करते हैं। कौन होते हैं? जो निजामुल मुल्क होते हैं, वे राजा से कह सकते हैं, राजा से काफी दुखी होते हैं, कह सकते हैं, उनकी हरकतों को देखकर उनसे ऊब जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आप हैं और आपके पिताजी हैं, आपकी हरकतें कुछ ऐसी है कि जिससे आपके पिताजी को ठेस पहुंचता है, ये दुख दर्द होता है, तो आपके पिता कहते हैं कि आप यहाँ से चले ही जाइए, या तो आप ही चले जाते हैं। तो क्या होता है? वही कार्य होता है। जो शासक होते हैं, मान लीजिए ये शासक हैं, आपके पिताजी जो शासक है या मोहम्मद शाह है, और जो आप हैं, आप होते हैं निजामुल मुल्क होते हैं। आप निजामुल मुल्क अपने पिता की हरकतें देख रहे हैं, जैसे आपके पिता उसमें खराब हैं, आप सही हैं। आपके पिता मान लेते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे आके माहौल घर में या मोहल्ले में आप हर समय गाली गलौज का माहौल रहता है, एक दूसरे को ताना बाना या कुछ भी कहते रहते हैं, जिससे आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है काफी परेशान या क्षति होती है। इससे आप अपने पिता को कहेंगे आप यहाँ से दूसरी जगह चले जाइए, तो आप खुद चले जाइए। तो आप जब यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, आपने वहां पे किसका कार्य निभाया? आपने वहां पे निजामुल मुल्क का कार्य निभाया। जो आपके पिता हैं, आपके पिता आपके गांव में ही रह गए, आपके पिता आपके गांव में रहे, आपने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दूसरे क्षेत्र में चले गए। वही हाल होता है जो निजामुल मुल्क होते हैं। क्या होता है? निजामुल मुल्क होते हैं वे, उन्होंने जो शासक होते हैं मोहम्मद शाह होते हैं, उनसे ऊब कर वह दूसरे जगह चले जाते हैं, जहाँ पे उनका दूसरा स्थान होता है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में चले जाते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे वे एक स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त होते हैं। कह सकते हैं स्वतंत्र शासक के रूप में शासन संचालन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। लिखेगा इनके शासनकाल में पहला बिंदु लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा मोहम्मद शाह विलासी प्रवृत्तियों से ऊब कर 18 दिसंबर, यहाँ पे लिखेगा 18 दिसंबर 1723 ईस्वी को निजामुल मुल्क दक्षिण भारत क्षेत्र दक्कन चले जाते हैं। क्या होता है? दक्कन चले जाते हैं। क्या होता है? जो निजामुल मुल्क होते हैं, कौन होते हैं? निजामुल मुल्क होते हैं, वे राजा की हरकतों देख के इतना ऊब जाते हैं या इतना परेशान हो जाते हैं कि वे उन्होंने वहां से छुटकारा पाने के लिए वह दक्षिण भारत के क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं कि हम ना राजा को देखेंगे, ना ही इनसे परेशान होंगे, ना ही कुछ कहेंगे। सीधा अगर आप उनका स्थान चेंज करेंगे, कह सकते दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है? जो दक्षिण भारत का क्षेत्र दक्कन होता है, याद रखिएगा, दक्कन क्षेत्र होता है, वहां पे ही अधिकार कर लेते हैं। वहां पे स्वतंत्र शासक के रूप में शासन संचालन करना लगते हैं। कौन? निजामुल मुल्क दक्कन चले जाते हैं और वहां पे और अधिकार कर लेते हैं, और इस क्षेत्र पर
अधिकार कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। देखिए, जब इस क्षेत्र पे अधिकार कर लिए, जो निजामुल मुल्क होते हैं उन्होंने दक्कन क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। अधिकार करने के पश्चात जाहिर सी बात है, जब अधिकार करेंगे तो उसके बाद उस वहां का मतलब आप स्वतंत्र शासक बन गए। स्वतंत्र शासक बनने के पश्चात आपको कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं किसी न किसी क्षेत्र को तो राजधानी आपको घोषित करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाते हैं, हैदराबाद क्षेत्र को अपनी राजधानी घोषित करते हैं। यहाँ पे लिखेगा हैदराबाद को, हैदराबाद को राजधानी बनाते हैं। क्या करते हैं, हैदराबाद को राजधानी बनाते हैं। अपने क्षेत्र की राजधानी कहाँ बनाते हैं, जो इनका क्षेत्र होता है वहां पे राजधानी कहाँ बनाते हैं, इन्होंने हैदराबाद में अपनी राजधानी अवस्थित करते हैं। देखिए तो अगला बिंदु की बात करें, अगला बिंदु जो होता है क्या होता है, जो निजामुल मुल्क होते हैं क्या होता है, निजामुल मुल्क जो होते हैं उन्होंने दक्षिण भारत क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेते हैं। क्या होता है, अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, राजधानी इन्होंने हैदराबाद बनाते हैं। क्या है, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाते हैं, निजामुल मुल्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, हैदराबाद में। अब इसके बाद जब इन्होंने उस पर अधिकार कर लिया, उन्होंने राजधानी बना लिया, अब इनको उन्होंने जो निजामुल मुल्क होते हैं अपने आप को शासक कब घोषित करते हैं, शासक घोषित करते हैं अक्टूबर 1724 ईस्वी में। यहाँ पे लिखिएगा अक्टूबर 1724 ईस्वी में स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। क्या होता है, ये जो 1724 में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। कौन घोषित करते हैं, निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। क्या है, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। स्वतंत्र शासक कब घोषित करते हैं, अक्टूबर 1724 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करते हैं। कहाँ का, दक्कन, जो दक्कन का क्षेत्र होता है वहां का स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं।